जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कार्तिक मास अध्याय 6। नारद जी ने कहा, तब इंद्र आदि देवता वहां से भय कपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे तो देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। अब ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कपित देवता सिंहनाद करने लगे तो फिर अरुण ने अनुज गरुड़ पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शाबित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से प्रकाश आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष, बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके ऊपर विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी। ऊपर सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीनना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पेने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पेने बाण बरसाकर मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया था। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली। शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी न कर सका। उसने एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया था। विष्णु जी ने शिव के चरणों को याद कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं से मुष्टि बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान और उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज के मेघवाणी में बोले, हे रण दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुध से भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे वो वर मांग सकता है। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा आप अपने सारे कुटुंब सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी खेत तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश तथास्तु कह दिया। तब विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ जलंधर पुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी तथा देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर जो देवताओं के पास रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशंभु को पताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्र के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी भी थे।